मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मालेगांव शहर के मशहूर अजीज़ कल्लू स्टेडियम के ग्राउंड में। ये वही ग्राउंड है जहाँ पर किसी ज़माने में जब मालेगांव शहर में कुश्तियाँ बड़े उरूज पर थी, तो इसी ग्राउंड में बड़े बड़े पहलवान जो है, चाहे फिर वो ज़िले लेवल के हों, चाहे वो हिंद केसरी हों, पंजाब केसरी हों, या हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे के जो मशहूर पहलवान जो टाइटल विनर्स हैं, ऐसे पहलवान यहाँ पर आकर कुश्ती का मुजाहरा किया करते थे, अपने कुश्ती के दांव पेच यहाँ पर आजमाया करते थे। कल्लू स्टेडियम बनने को आज से 50 से 45 बरस हो गया है और ये कल्लू स्टेडियम जो बना हुआ है, और उस वक्त तो अजीज़ कल्लू म्यूनसिपलिटी के सदर थे, यानी प्रेसिडेंट थे, और चिराग साहब और हाजी खुर्शीद पहलवान अचार वाले, इन दोनों ने जाके धूलिये में उसका मुआयना किया, वहाँ के स्टेडियम का उस तरीके से यहाँ पे बना है। हारून अंसारी और शब्बीर सेठ की निगरानी में ये काम हुआ है, और अजीज़ कल्लू, हाजी कल्लू पहलवान अजीज़ कल्लू, उनकी निगरानी में ये सब काम हुआ उस वक्त में। हमारे वक्त में हाजी खुर्शीद पहलवान, हाजी इसाक पहलवान, बड़े अय्यूब पहलवान मालेगांव के बड़े पहलवान थे, और उसके साथ में शमसुद्दौला पहलवान थे, खुदा बख्श उस्ताद के अखाड़े के, और हमारे मालेगांव के मशहूर खलीफा पहलवान जो थे चिलबिल पहलवान, इनके सिवा और गांव में लड़ने वाला वैसा कोई नहीं था। किले के अंदर जो कुश्ती होती थी, शहाबुद्दीन पहलवान आए, हमारे अय्यूब पहलवान से लड़े, मेहर सिंह पहलवान आए, और यहाँ तक है कि पाकिस्तान के पहलवान भी आए। अकरम पहलवान पाकिस्तान वाले आ गए, यहाँ पे लड़के गए। उस वक्त की मैं बात बताता हूँ आप लोगों को। अकरम पहलवान पाकिस्तान हाँ, यासीन पहलवान की कुश्ती हुई, अकरम पहलवान भी आए यहाँ मालेगांव में, यहाँ कुश्ती लड़के गए। ये ग्राउंड जो है गवाह है उस लम्हे का, उस ज़माने का, जब मालेगांव शहर में कुश्तियों को लेकर के बड़ा उरूज था। और इसी स्टेडियम में आप देख सकते हो आगे पीछे काफ़ी जगह है जहां पर मालेगांव शहर ही नहीं, आसपास के जो भी शहर हों, चाहे फिर वो धुलिया हो, येवला हो, नासिक हो, या आसपास के देहात हो, उन देहातों से भी जो है कुश्ती को पसंद करने वाले लोग यहाँ पर आया करते थे, और हज़ारों की तादाद में जो है तमाशाई हुआ करते थे। ये जो स्टेडियम है ये हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल है, क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर कुश्तियाँ लड़ी जाती थी। अगर मैं यहाँ पर होने वाली आखिरी कुश्ती की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद 5 साल से भी ज़्यादा हो गया है, जिस वक्त जो है लेमानी मस्जिद का हादसा हुआ था, स्लैब जिस वक्त जो है डिमोलिश हुआ था, गिरा था, उस वक्त यहाँ पर उसी पीरियड में एक कुश्ती हुई थी जिसका आयोजन जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो उस वक्त भी आमदार हुआ करते थे, उन्हीं की ज़ेरे निगरानी यहाँ पर उस वक्त कुश्ती हुई थी। तब से लेकर ये स्टेडियम जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। आज जहाँ पर पहले लोग सेहत का मुजाहरा किया करते थे, सेहतमंद लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े मालेगांव शहर के अखाड़ों के नौजवान यहाँ पर आया करते थे, कुश्ती के दाव पेच आजमाया करते थे, उसी कल्लू स्टेडियम अगर आज की तारीख़ में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जा बजा नशे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के जो है आपको यहाँ पर सबूत नज़र आएंगे। आपको यहाँ पर गांजे की जो पूड़ी है, इतनी तादाद में उसकी इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक है कि उसको गिनना मुश्किल है, और उसको इतनी तादाद में बताना मुश्किल है। पूरे ग्राउंड में जा बजा जो है आपको गांजे का इस्तेमाल की हुई, जो गांजे का इस्तेमाल की हुई आपको पूरी नज़र आएगी। यहाँ पर आपको बॉटल्स नज़र आएंगे जो अलग अलग दवा जो इस्तेमाल होती है, जिसका नशे के तौर पर जो है इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी बॉटल्स यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इस जगह पर हमको पॉलिस्टर के कई जगह कॉटन्स नज़र आए, जिस पर अलग अलग चीज़ें डालकर आज नौजवान नस्ल जो है वो नशे का इस्तेमाल कर रही है। ऐसी एक नहीं अनेकों चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हमको मिली जिसमें जो है इस्तेमाल की हुई कुत्ता गोली, जो आज सबसे बड़ा मालेगांव शहर के लिए दर्द सर है, उसके भी हमको जा बजा पैकेट्स यहाँ पर नज़र आए।
ये ग्राउंड जहाँ लोग अपनी सेहत का मुजाहरा किया करते थे, यहाँ अलग अलग अखाड़ों के पहलवान, अलग अलग अखाड़ों के उस्ताद, अलग अलग अखाड़ों के खलीफा आकर के बैठा करते थे और उनकी निगरानी में एक सेहतमंद माशरे को बनाने के लिए यहाँ पर कुश्ती का मुजाहरा किया जाता था। वही कल्लू स्टेडियम आज की तारीख में नशेड़ियों का अड्डा बन गई है। जा बजा यहाँ पर जो है नशे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है नज़र आ रही है। मकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पर पुलिस का भी राउंड होता है हफ्ते 15 दिन में। हम ये कह दें कि नहीं यहाँ पर जो है पुलिस नहीं आती, ये भी गलत होगा। पुलिस भी जो है यहाँ पर हर 8-15 दिन में उनका राउंड होता है, मगर जिस वक्त वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें जो है उस वक्त पता नहीं क्यों, या वो लोग इनको पुलिस को आता देखकर भाग जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती। बहरकैफ हम अगर पूरे स्टेडियम की बात करें जो कॉरपोरेशन के अंडर में आती है, तो यहाँ पर जो दाखिली दरवाज़ा है उसका शटर पूरी तरह से गिरा हुआ है, आसपास की दीवारें टूटी हुई है, जिसकी वजह से जो है इस तरह का नशे का इस्तेमाल करने वाले लोग बआसानी अंदर आते हैं, नशे का इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ से गुज़रने वाले लोगों को रात बेरात जो है वो परेशान किया जाता है। उनसे रुपए, मोबाइल, दीगर चीज़ें उनसे छीनी जाती है और बाज़ औक़ात उन पर जानलेवा हमला भी होता है। कुल मिलाकर ये मालेगांव शहर का की नाक जिसको कहा जाता था, मालेगांव शहर का दिल जिसे कहा जाता था, जिसको देखने के लिए अलग अलग शहरों से लोग आया करते थे, आज उसी की साख को ख़तरा है। आज उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेडियम मुंतज़िर है उसी ज़माने के जब इसको सजाया जाता था, इसको पसंद किया जाता था। जो ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पर कुश्तियाँ लड़ी जाती थी और तमाशाई एक अच्छी खासी तादाद में आया करते थे। ये मुंतज़िर है अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम उसी ज़माने का, मुंतज़िर है उन्हीं लोगों का जो इनको इसको सजाते थे, मुंतज़िर है उन तमाम नौजवानों का जो कभी इस स्टेडियम को शाद आबाद रखते थे। आज प्रशासन की ज़िम्मेदारी है, कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है कि अपने ताबे में इस अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम को जो है दोबारा लिया जाए, एक बजट यहाँ पर पास हो, फिर से दोबारा इसकी नए सिरे से तामीर हो और यहाँ पर मालेगांव शहर में आज भी जो है बेशुमार अखाड़े हैं, बेशुमार बच्चे जो है कुश्ती की तालीम ले रहे हैं। वापस जो है कुश्ती का दौर यहाँ पर ज़िंदा किया जाए ताकि जो नौजवान आज नशे की तरफ राग़िब हो रहे हैं वही नौजवानों को हम दोबारा सेहत की तरफ लाएं, उन्हीं नौजवानों को स्पोर्ट्स में लाएं और उन्हीं नौजवानों को इस बात का एहसास दिलाएं कि किस तरीके से वो नशा करके न सिर्फ अपने घर का बल्कि अपने कौम का, अपने माशरे का और अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।